अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ियर के ऊपर। फ़ियर क्या है, ये कैसे क्रिएट होता है और किस तरह से ये हमारे तरक्की के आगे बढ़ने के रास्तों को मसदूद कर देता है। इसके ऊपर हम तफ़सील से आज बात करेंगे और देखेंगे कि फ़ियर की हमारी ज़िंदगी में कितनी हकीकत और कितनी अहमियत है और इसे हमें कितनी अहमियत देनी चाहिए। और फ़ियर को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर एक निडर, एक बेबाक ज़िंदगी गुज़ारते हुए हम किस तरह से कामयाबियों की तरफ, तरक्कियों की तरफ सफ़र तय कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो फ़ियर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि हमारे रास्तों को रोकता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। आप लोग जो मेरी वीडियोस को देखते हैं वो मुझे जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर है। लाइफ़ कोच हूँ और काउंसलर हूँ और हम किसी भी एक टॉपिक पर इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि जिसमें हल्के-फुल्के अंदाज़ में, आम फ़हम अंदाज़ में लोगों से बात की जाए और छोटे-छोटे ज़िंदगी के जो इश्यूज़ उनकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, कोशिश की जाए कि वो उसे आसानी से खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकें। कोई ना कोई टेक्नीक भी ज़रूर शेयर की जाती है, कुछ अवेयरनेस दी जाती है और इस तरह की बात होती है कि आप बआसानी अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के काबिल हो सकें, अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, अपने आप को जज़्बाती और ज़हनी तौर पर मुस्तहकम कर सकें। तो आज हम देखते हैं कि फ़ियर क्या है और इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत और क्या हकीकत है। अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो जब हम किसी भी चीज़ से खौफ़ज़दा होते हैं, चाहे वो छोटी-सी कोई चीज़ क्यों ना हो, छोटा-सा कोई वाक़या क्यों ना हो, बाज़ बच्चे अंधेरे से डरते हैं, बाज़ बच्चे कॉकरोच से डरते हैं। अक्सर अमूमन ख़वातीन जो हैं वो छिपकली से, लिज़र्ड से डरती हैं और इस तरह से एक किसी भी शख़्स को देखते हुए अगर किसी घर में वालिदैन किसी चीज़ से डरते हैं तो बच्चा उस खौफ़ का खुद ब खुद शिकार हो जाता है। खौफ़ हमेशा 2 तरह के होते हैं, एक हमारा कॉन्जेनिटल फ़ियर है और एक हमारा एक्वायर्ड फ़ियर है। कॉन्जेनिटल फ़ियर की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ़ 2 खौफ़ ऐसे हैं जो इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है। उसके एक तरह से जो उसका बिलीफ़ सिस्टम है उसके अंदर ये खौफ़ मौजूद होता है। एक ऊँचाई से गिरने का खौफ़ और दूसरे नंबर पर तेज़ आवाज़ का खौफ़, जो इंसान के बिलीफ़ सिस्टम का हिस्सा है, वो इन 2 खौफ़ को एक साथ ही दुनिया में पैदा होता है। इसके अलावा जितने भी खौफ़ मौजूद हैं, जितने भी फ़ियर्स हैं, वो सब एक्वायर्ड हैं, जो हमने दुनिया से सीखे हैं, दुनिया में आके लोगों के रवैयों से, लोगों की बातों से वो हम तक के पहुँचे हैं और हम भी उनका शिकार हो गए। इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है कि कोई भी एक प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी खौफ़ जो हमारे ज़हन में होता है, उसे हम जितना ज़्यादा रिपीट करते हैं, लोगों के सामने दोहराते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, उस चीज़ पर लोगों को खौफ़ज़दा होते हुए देखते हैं, उनके खौफ़ की कहानियाँ सुनते हैं, तो वो खौफ़ हमारे अंदर उतना ही बड़ा होता चला जाता है। खौफ़ इतना बड़ा नहीं होता जितना कि हम उसे बार-बार रिपीट करके, दोहरा के अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। तो इस बात को हमें समझना है बहुत ध्यान के साथ कि खौफ़ को अगर हमें अपने ज़हन से निकालना है, तो हमें उसका सामना करना होगा। जब तक हम उससे छुपते रहेंगे, वो चीज़ हमारे सामने बड़ी होती चली जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि हम इस खौफ़ से बाहर नहीं निकल सकते और हम इस काम को करने के काबिल नहीं हैं। वो खौफ़ हमारे साथ मज़ीद बड़ा होता चला जाएगा। तो इसे हम एक छोटी-सी स्टोरी मैंने एक जगह पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और उससे अगर हम समझें कि खौफ़ क्या है और उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो हम बहुत ही हल्के-फुल्के से अंदाज़ में इस बात को बहुत गहराई में समझ सकते हैं। बात बहुत हल्की-फुल्की सी भी है और बहुत गहरी भी है अगर हम उसको समझना चाहें। एक बस्ती थी, उस बस्ती में जो काफ़ी सारे लोग रहते थे और वहाँ पर एक बला थी जो कि हर साल आती थी और किसी एक शख़्स को लुक़्मा अजल बना लेती थी। उसको वो अपने खाने के लिए, अपनी ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करती थी, उसका खून पी जाया करती थी। तो बस्ती के लोग उससे बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा रहते थे। जिस साल में 1 दफ़ा जब वो दिन आता था, जिस दिन उस बस्ती में उस बला को आना है, तो तमाम लोग बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा होते थे, अपने घरों के दरवाज़े और खिड़कियाँ बंद कर लेते थे, अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे। तमाम वालिदैन परेशान होते थे, ख़वातीन और मर्द तमाम लोग परेशान होते थे कि इस दफ़ा कौन इसका निशाना बनेगा और किसकी ज़िंदगी जो है उसका ख़ात्मा किया जाएगा। तो उसी बस्ती में एक नौजवान किसी दूसरी बस्ती से आया। जब उसे इस बारे में इल्म हुआ, तो उस शख़्स ने कहा कि मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरे वालिदैन हैं, ना मेरी
बीवी बच्चे हैं, ना मैं बिल्कुल कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। तो मैं इस बला का मुकाबला करता हूँ, हो सकता है मैं आप सबको इस बला से निजात दिला दूँ। और वो इसलिए आगे बढ़ा, उसने कहा कि मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, किसी के वालिदैन हैं, किसी की औलाद है, किसी की बीवी है, किसी का शौहर है, अगर बला जिस किसी को भी नुकसान पहुँचाएगी तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसके लिए रोएंगे, परेशान होंगे, उनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होंगी और फिर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार होंगे। तो मैं इस बला से मुकाबला करके इस बला को आप लोगों को इस बला से निजात दिलाने की कोशिश करता हूँ। तमाम लोग बहुत खुश हुए और वो शख़्स जो है वो एक तलवार लेकर के एक जगह छुप कर बैठ गया। और जब वो बला आई तो वो सामने नमूदार हुआ और उसने देखा कि बला को उसने जब देखा तो जो उसका एक गुमान था, उसने जो सोचा था, वो बला उससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उसे वो बहुत खौफ़नाक महसूस हुई, बहुत बड़ी बला थी वो, और वो कुछ एकदम से वो थोड़ा-सा उसे देखकर लरज़ गया, घबरा गया। लेकिन अब वो बस्ती वालों से एक वादा कर चुका था, उनको ज़बान दे चुका था। उसने सोचा कि नहीं, मुझे इससे मुकाबला तो करना है क्योंकि मैं आगे बढ़कर ख़ुद से आया हूँ और मैंने ये डिसीजन मेरा अपना था कि मैं इससे मुकाबला करूँगा। उसने आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया और उसने देखा कि जैसे ही उसने चंद कदम आगे बढ़ाए तो वो बला का जो साइज़ उसको नज़र आ रहा था, जो कि बहुत बड़ा नज़र आ रहा था, वो कुछ छोटा हो गया। फिर उसने चंद और कदम आगे बढ़ाए तो बला का साइज़ और छोटा हो गया। इस तरह वो आगे बढ़ता गया और उसने देखा कि जैसे-जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो बला का साइज़ जो है वो उस पहले जो उसने देखा था, उससे वो साइज़ उसका कम होता चला जा रहा है। आखिर उसने बला के बिल्कुल करीब पहुँचकर अपनी तलवार निकाली और एक वार में उसने बला को गिरा दिया। बला का बिल्कुल आखिरी लम्हात थे उसकी ज़िंदगी, उसकी साँसें ख़त्म हो रही थीं। तो उस शख़्स ने पूछा कि तुम आखिर इस बस्ती में क्यों आई थी? कहाँ से आई हो? कौन हो? और इस तरह से लोगों को क्यों तुमने परेशान किया हुआ था, डराया हुआ था? तो उस बला ने कहा कि मैं खौफ़ हूँ, मेरा नाम खौफ़ है और मैं इंसान के दिल में रहती हूँ। और इस तरह से यानी कि अब उसने क्या किया, यानी कि हर इंसान के दिल में जो खौफ़ होता है, हम किसी भी चीज़ से जो खौफ़ज़दा होते हैं, वो हमारे अपने ही अंदर का खौफ़ होता है। हम उसे बड़ा करके देखते हैं, जब हम उससे भाग रहे होते हैं, जब हम उससे डर रहे होते हैं, आँखें चुरा रहे होते हैं, तो वो हमें बहुत बड़ा लगता है। और जब हम उसका सामना कर लेते हैं, उसे हम अ, अपने करीब से देख लेते हैं, तो फिर वही चीज़ हमारे लिए छोटी हो जाती है और फिर वो गायब हो जाती है, वो मर जाती है, यानी अपनी जो उसकी एक शक्ल व शबाहत थी, वो ख़त्म हो जाती है और वो हम उस चीज़ से निजात हासिल कर लेते हैं, उस खौफ़ से हम निजात हासिल कर लेते हैं। कभी आपने सुना होगा कि अगर जो जंगली जानवर होते हैं, शेर है, जो कि बहुत ख़तरनाक कहलाता है, इंसान के ऊपर हमला करता है, लेकिन अगर इंसान बेखौफ़ होकर उसकी आँखों में देखना शुरू करे, तो शेर भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करता है। तो अगर जिस चीज़ के साथ हम अपनी आई कांटेक्ट करते हैं, अगर हमारे अंदर खौफ नहीं है, तो वो शख़्स, वो चीज़ जो है वो हमसे घबरा जाती है, डर जाती है। लेकिन अगर वो हमारी आँखों में खौफ देख लेती है, तो फिर वो हम पर हमला करती है। तो खौफ जो है वो इंसान की अपनी ही एक क्रिएशन है, उसकी अपनी ज़ात का एक हिस्सा है, उसके अपने दिल की एक कैफ़ियत है जो कि खौफ है। और अगर हम एक देखें कि एक मोमिन की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से, हमें बेखौफ और निडर मुसल मोमिन को ही पसंद किया जाता है कि जिसके दिल में अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ का खौफ मौजूद ना हो, दुनियावी तौर पर कोई और खौफ उसके दिल में मौजूद ना हो। हम सिर्फ़ अल्लाह पर यकीन रखते हों, अल्लाह से हम खौफ से मतलब ये है कि हम अल्लाह के इस खौफ से कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाएँ, हम गलतियों से महफूज़ रहें, लेकिन अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों पर भी हमें पूरा यकीन हो, पूरा भरोसा हो। इसी तरह से हम इसी बात को समझते हैं एक छोटी-सी एक और स्टोरी की मदद से, जिससे ये बात बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। एक गाँव था, उस गाँव में 2 भाई थे जो हमेशा एक साथ रहा करते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ घूमते थे। एक भाई की उम्र जो है वो 6 साल के करीब थी, वो देखने में बहुत कमज़ोर और दुबला-पतला सा था, छोटा-सा, अपनी उम्र से बहुत कम लगता था। इसी तरह से एक और दूसरा भाई जो था, उसकी उम्र 8-9 साल के करीब थी। वो देखने में बहुत बड़ा लगता था, बहुत ज़्यादा उसका हेल्थ बहुत अच्छी थी और वो हाइट बहुत अच्छी थी और वो अपने जो छोटे वाला भाई था उसके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था, अपनी उम्र से वो काफ़ी बड़ा दिखता था। तो लेकिन दोनों की बहुत दोस्ती थी, दोनों हर जगह एक साथ खेलते थे, एक साथ घूमते थे। एक दिन वो बाहर खेलने के लिए गए
اور کافی دیر ہو گئی، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، وہ واپس نہیں آئے۔ جب بہت دیر کے بعد وہ لوگ واپس آئے تو ان کے والدین جو کہ بہت پریشان تھے، انہیں ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے وہ ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو ڈانٹا کہ تم اتنی دیر میں کیوں آئے ہو اور کہاں تھے؟ بچوں نے کہا، بڑے والے بھائی، چھوٹے والے بھائی نے کہا کہ جو بڑا بھائی ہے وہ کنویں میں گر گیا تھا، کھیلتے ہوئے ہم لوگ جا رہے تھے، وہ بھائی میرا کنویں میں گر گیا تو اس کو نکالنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے ڈول کے ساتھ جو رسی بندھی ہوئی تھی وہ ڈول کنویں کے اندر پھینکا اور اس نے اس رسی کو پکڑا اور پھر میں نے اس کو کھینچ کر باہر نکالا، جس میں مجھے کچھ ٹائم لگ گیا اور ہم لیٹ ہو گئے۔ تو والدین نے اس بات پر بالکل یقین نہیں کیا۔ والدین نے کہا کہ تم بہت چھوٹے ہو، دیکھنے میں بہت کمزور ہو، اور جو بھائی ہے تمہارا وہ بہت ہیوی ہے، اس کی ہائٹ بھی زیادہ ہے، ویٹ بھی زیادہ ہے، تم اس کو کھینچ ہی نہیں سکتے کنویں کے اندر سے باہر۔ اس نے بار بار یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن والدین نے یقین نہیں کیا۔ پھر اور لوگ بھی جمع ہو گئے گاؤں کے، سب نے دیکھا، سب سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو سب نے انکار کر دیا، کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ سب نے یہی کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آخرکار وہ گاؤں کے ایک دانا شخص تھے جو کہ بہت مشہور تھے، تمام گاؤں کے فیصلے وہی کیا کرتے تھے، ان کے پاس گئے۔ ان کو جب پوری صورتحال بتائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ضرور ایسا ہی واقعہ ہوا ہے۔ تو ان سے ہی پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے اتنی آسانی سے یقین کر لیا اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس لیے اس کی بات پر یقین ہے کہ اس وقت جب رات کے اندھیرے میں یہ بچہ کنویں میں گرا، بڑا والا بھائی، تو چھوٹے بھائی کے ارد گرد کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا جو اس کو یہ باور کرواتا کہ تم اس کو نہیں کھینچ سکتے، تم اس ڈول کو نہیں کھینچ سکتے کیونکہ یہ بہت بھاری ہے اور تمہارا بھائی بہت ہیوی ہے، تم اسے باہر نہیں نکال سکتے۔ یعنی اگر ہم اپنے ارد گرد سے یہ آوازیں سنتے ہیں کہ ہم اس کام کو نہیں کر سکتے تو ہم اس پر یقین کر لیتے ہیں، ہمارا مائنڈ اسی چیز کو ہمارے لیے ریئلٹی بنانے لگتا ہے اور ہم اس کام سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اس چیز کو کرنے سے ہم ڈرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے ارد گرد ایسا نہ موجود ہو جو ہمیں اس بات کو ہمیں یقین دلائے، بار بار ہمارے سامنے دہرائے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو پھر ہم ہر کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو یہ جو خوف کا بیج ہے، یہ ہمارے دل میں بو دیا جاتا ہے، ہم اپنے ارد گرد اس طرح کی آوازیں سنتے ہیں، اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے ہم بڑے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اوپر چڑھیں گے تو ہم گر جائیں گے، کوئی چیز ٹوٹے گی تو ہمیں لگ جائے گی، کھیلتے ہوئے گر جائیں گے تو چوٹ لگ جائے گی۔ ہم جب اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں تو ہم مختلف خوف اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کام کو نہیں کر سکتے، یا کہیں اوپر چڑھنے سے ہم گر نہ جائیں، کہیں ہمیں چوٹ نہ لگ جائے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ خوف جو ہے وہ ہمیں جکڑتے چلے جاتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ بے خوف ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، وہ آگ کو چھونے سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن جب والدین اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے تم جل جاؤ گے، اور تمہیں گرم چیز ہے یہ، اس کو چھونے سے تم جل جاؤ گے، آگ لگ جائے گی، تمہارا نقصان ہو جائے گا، تمہارے کپڑے جل جائیں گے، تو پھر بچہ اس چیز سے خوفزدہ ہونا شروع کر دیتا ہے۔ اگر بچہ سوئچ کو ہاتھ لگاتا ہے بجلی کے تو ہم اسے فوری طور پر بھاگ کر پکڑتے ہیں اور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کرنٹ لگ جاتا ہے۔ بے شک بچے کو اس چیز سے ہٹانا بھی ہے، روکنا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن ہمیں اس طرح سے اسے سمجھانا چاہیے، اس طرح سے اس کی توجہ کو ہمیں مبذول کروانا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ یہ خوفزدہ نہ ہو۔ اس کا دھیان ہٹانے کے لیے ہم بچے کو کسی اور طرف اس کو راغب کر دیں، کوئی اور چیز، کوئی اور کھلونا، کوئی اور ایسی چیز جو کہ اس سے زیادہ اٹریکٹیو ہو، وہ بچے کو فراہم کر دی جائے، بجائے اس کے کہ چیخ کر اسے زور زبردستی سے ڈانٹ کر وہاں سے روکا جائے کہ بچہ سوئچ کو ہاتھ نہ لگائے، یا آگ کے قریب نہ جائے، یا گرم چیز کے پاس نہ جائے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو سوئچ تھوڑے سے اوپر کر کے لگائیں، یا پھر ان کے اوپر ٹیپ وغیرہ اس طرح سے لگا دیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر ہاتھ نہ ڈال سکے، یا مطلب مختلف ہم ایسے طریقے استعمال کریں کہ جہاں پہ جو ایسی چیزیں ہیں جس سے کہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، انہیں بچے کی ایکسس میں نہ دیں، قریب نہ رکھیں ان کو کہ بچہ اس کو اٹھا سکے۔ تو روکنا ضرور ہے، بچے کی حفاظت ضرور کرنا ہے، لیکن اس طرح سے کہ اس کی توجہ کو کسی اور طرف، کسی اور ڈائریکشن میں موڑ دیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کو خوفزدہ کر کے اس چیز سے روکا جائے۔ تو اس طرح سے ہم اپنی تھوڑی سی، ہم اگر اپنی سمجھ کے ساتھ ہم کام کریں، اپنے شعور کو استعمال کریں، اپنی آواز پر اور اپنے جو جملے ہیں ان کے اوپر ہم غور کریں، تو ہم مناسب الفاظ میں بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں جن سے ہم ان کو خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ خوف ساری عمر ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی کامیابیوں کے راستے میں
रुकावट बनते हैं, वो हर चीज़ से फिर वो डरने लग जाते हैं, खौफ़ज़दा होने लग जाते हैं। बाज़ बच्चे बात करने से डरने लगते हैं, बाज़ बच्चे किसी के सामने बोलने से डरने लगते हैं। जब हम इस तरह से समझाते हैं बच्चों को, इस तरह से हम बात करें कि कोई भी काम जब इंसान शुरू में करता है, वो बाज़ दफ़ा उससे थोड़ा-सा उसके अंदर एक हेज़िटेशन मौजूद होती है, लेकिन जब वो उसी चीज़ को कर लेता है, स्टेज पर जाने वाले लोग जब पहली बार बोलते हैं, तो वो थोड़े से हेज़िटेट होते हैं, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता, रफ़्ता-रफ़्ता उसके ऊपर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बेहतर होता चला जाता है और उनकी बोलने की जो सलाहियत है, उसमें इज़ाफ़ा होता चला जाता है। तो शुरू में कोई भी चीज़ हमारे लिए थोड़ी-सी ऐसा ज़रूर होता है कि हम हेज़िटेट होते हैं, लेकिन जब हम उसके ऊपर बार-बार रिपीट इसको करने लगते हैं, तो हम उसी चीज़ को बहुत ही बेहतर अंदाज़ में करने के काबिल हो जाते हैं। तो हमेशा खौफ़ से मुकाबला करना ही खौफ़ से निकलने का ज़रिया बनेगा। अगर हम खौफ़ज़दा होकर पीछे हटते रहेंगे, तो फिर खौफ़ हमारे लिए बड़ा होता चला जाएगा। आज की इस वीडियो में यकीनन आपने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी होंगी। अब इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। अल्लाह ने हमें एक ही ज़िंदगी दी है, उसकी हिफाज़त करना, उसको बेहतरीन अंदाज़ में गुज़ारना, बेखौफ़ व ख़तर होकर बेबाकी के साथ खुशी और सुकून की कैफ़ियत को महसूस करना ही ज़िंदगी का असल मकसद है और ज़िंदगी की कामयाबियों का एक जो रास्ता है, वो बेखौफ़ी के साथ ही तय किया जा सकता है। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं उन तमाम लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो भी पहली बार देखता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है, मैं उन सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो हमें लाइक करते हैं, कमेंट